तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है, लेक्चर 1 होने वाली है। तो चलिए वीडियो को फटाफट बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश व उसके गुण और प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, ये दो चीज़ पढ़ेंगे। और बाकी के जो आगे हैं दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषा, ये सब हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। और ये तीसरा और चौथा जो है लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। और फिलहाल हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे पहला और दूसरा पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, प्रकाश की परिभाषा। तो हमने यहाँ पर आपको जैसे कि बताया कि भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश की परिभाषा होता क्या है। तो यहाँ पर आपको दो परिभाषाएं मिल जाएंगी, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहली परिभाषा क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है और हमारे आंखों पर पड़ने पर हमें वस्तु को देखने में सक्षम बनाती है। ये याद करिएगा एक बार, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यहाँ पर ये याद करिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है। ये तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। एक एक पॉइंट याद करिएगा। ये आपको गुण, इसके जो गुण हैं इसमें भी आपको लिख सकते हैं। अगर आपको परिभाषा याद है तो इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनको आप बनाकर इसके विशेषताएं में लिख सकते हैं। कुछ विशेषताएं भी पूछ देता है पेपर में, ठीक है। और हमारे आंखों पर पड़ने में हमें वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसके जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी इसके मुख्य गुण क्या हैं। तो यह एक सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश होती है यह एक सीधी रेखा में चलती है। यह परावर्तित, अपरावर्तित और प्रकीर्णित हो सकता है। ये आगे हम आपको बताएंगे जब दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम जानेंगे, ठीक है। यह परावर्तित हो सकता है, अपरावर्तित हो सकता है और प्रकीर्णित हो सकता है, ठीक है। यह ये तीसरा वाला भी काटिए, अभी हम तीसरा वाला बता रहे हैं। चौथा क्या है, शून्य में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। शून्य में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अब देखिए तीसरा की जगह पर एक याद करिएगा, यह तरंग के रूप में चलती है। जो प्रकाश होती है यह तरंग के रूप में चलती है। इतना तो याद कर सकते हैं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है। और एक याद कर लीजिएगा पांचवा, जो कि प्रकाश का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये मेन इम्पोर्टेंट है, यानी इसको आप लोग मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है मार्क, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे जानते हैं। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराती है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है और मिरर में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकरा कर वापस आ रही है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सरल भाषा में यहाँ पर आपको समझाएंगे हम, सरल भाषा में यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आने के बाद यहाँ पर टकरा कर ऊपर चली जा रही है, इसी को क्या कहेंगे, हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब परावर्तन के नियम जानने से पहले हम चलिए चलते हैं यहाँ पर। पहले एक आपको यहाँ पर चित्र दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या है, आपतित किरण यानी प्रकाश का आने वाला किरण, और परावर्तित किरण प्रकाश का जाने वाला किरण, और अभिलंब तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। और इसमें होता है दो कोण होता है, ठीक है, दो कोण होता है, कोण आई और कोण आर। ये दोनों क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बराबर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में अभिलंब है ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर इसका कोण मान लीजिए 30 अंश का बनेगा तो इसका भी कोण 30 अंश का ही बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पर अब हम जानते हैं
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल पर होते हैं। यही यही हमने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? I को आपतन कोण कहते हैं और R को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बस इसके क्या है, इसके बस दो ही परावर्तन के नियम है और जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप ये जो परावर्तन के दो नियम हैं वो समझ जाएंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक तल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। तो इस तरह से ये समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, इतनी बातों को याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण आती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और अगर आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो और सब्सक्राइब करके यहाँ पर आप लोग आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था माइक में। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।